प्रिय भाई बहनों, आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि क्या चमत्कार में विश्वास करना भी धर्म है। भगवान के समय में इस तरह की बात होती थी तो मखली गोसाल उस समय एक माने हुए गुरु थे। उन्होंने स्वीकार किया कि घटना का कारण तो होना चाहिए, लेकिन कारण आदमी के हाथ से बाहर की बात है। कोई प्रकृति या कोई भाग्य को हमें खोजना चाहिए। भगवान बुद्ध ने इस प्रकार के सिद्धांतों का खंडन किया। उनका मानना था कि न केवल प्रत्येक घटना का कारण ही होता है, बल्कि वह कारण किसी मानवीय कार्य अथवा प्राकृतिक नियम का परिणाम होता है। काल, समय, प्रकृति, आवश्यकता आदि को किसी घटना का कारण मानने के विरुद्ध उनका विचार इस प्रकार था। यदि काल, समय, प्रकृति, आवश्यकता आदि ही किसी घटना के मुख्य कारण है, तो फिर हमारी अपनी स्थिति क्या रह जाती है? तो क्या आदमी काल, समय, प्रकृति, संयोग, ईश्वर, भाग्य, आवश्यकता आदि के हाथ की मात्र पुतली है? यदि आदमी स्वतंत्र नहीं है तो उसके अस्तित्व का ही क्या प्रयोजन है? यदि आदमी परा प्रकृति में विश्वास रखता है तो उसकी बुद्धि का ही क्या प्रयोजन है? यदि आदमी स्वतंत्र है तो हर घटना का या तो कोई मानवीय अथवा प्राकृतिक कारण होना चाहिए। यदि घटना ऐसे ही हो ही नहीं सकती जिसका प्राकृतिक कारण हो। ये तो हो सकता है कि आदमी किसी घटना के वास्तविक कारण का पता नहीं लगा सके, लेकिन यदि वह बुद्धिमान है तो वह एक दिन इसका पता लगा ही लेगा। पराप्रकृतिकवाद का खंडन करने में भगवान बुद्ध के 3 कारण थे। उनका पहला कारण था आदमी को विवेकपूर्ण मार्ग की ओर ले जाना। उनका दूसरा कारण था आदमी को सत्य की खोज में जाने के लिए स्वतंत्र करना। और उनका तीसरा उद्देश्य था मिथ्या विश्वास के प्रबल कारण को जड़ से काट देना, क्योंकि इसी के परिणाम स्वरूप आदमी की खोजी प्रवृत्ति, जानने की प्रवृत्ति, रिसर्च करने की प्रवृत्ति की हत्या हो जाती है। यही बुद्ध धर्म का कर्म सिद्धांत अथवा हेतुवाद है। यह कर्म सिद्धांत और हेतुवाद बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत है। यही इसका दर्शन है। ये बुद्धिवाद की शिक्षा देता है, और बौद्ध धर्म यदि बुद्धिवादी धर्म नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि प्राकृतिक की पूजा धर्म नहीं है। आपका मंगल हो, आपका भला हो। भगवान बुद्ध और उनका धर्म, पृष्ठ 241-42, बाबा साहब द्वारा रचित। आपका मंगल हो।